एक बार प्रेम से बोलिए गणित महाराज की जय। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस टाइप के जो है अपरिमेय संख्या जो होते हैं इनको कैसे साबित किया जाता है और कैसे परीक्षा में जो है 2 में 2 अंक जो है ले लिया जाता है। और आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोगों को हम बता देते हैं कि हम मैथ का सब्जेक्टिव का सीरीज चला रहे हैं, जिसके लिए हमने प्लेलिस्ट बना लिया है। आप लोग जो है लाइन से आप लोग हर एक चैप्टर का जो है सब्जेक्टिव का हर एक टाइप वाइज जो है क्वेश्चन देख सकते हैं इस प्लेलिस्ट से। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको मेरे चैनल पे जाना है और प्लेलिस्ट खोल लेना है मैथ के सब्जेक्टिव का, और आपको जो है लाइन से वीडियो नंबर 1 वीडियो नंबर 2 ऐसे करते हुए आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो सारे वीडियोस को देखते जाइएगा, आपके परीक्षा में इससे बाहर कोई भी सवाल पूछने वाला नहीं है। और साथ भी आज में इस वीडियो में ध्यान रखिएगा, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है शांत दशमलव प्रसार और शांत दशमलव प्रसार और शांत वाले अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार ध्यान रखिएगा, उसमें का जो है हम लोग बहुत सारे टाइप को जो है कवर करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा शुरू से लेकर के अंत तक, क्योंकि इससे एक ना एक सवाल आपके परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो है इसी क्वेश्चन को जो है हम लोग क्या करते हैं जी, यहाँ पे साबित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा लिख लेंगे क्या चीज, सॉल्यूशन लिख लेंगे। और सॉल्यूशन लिखने के बाद जो है जो हम लोग लिखा करते थे ऐसे वाले क्वेश्चन में, जो हम लोग रूट नंबर 5 वाला जो है सिद्ध किए थे ना जी, इस टाइप के जो क्वेश्चन में जो है जैसे टाइप से हम लोग माना करते थे वैसे ही टाइप से जो है आप लोग को यहाँ पे मानना है। देखिए आपको हमने सिद्ध करके दिखाया था रूट नंबर 2 वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सिद्ध करके दिखाया था ना जी, तो इतना लंबा नहीं बनाना है, ध्यान रखिएगा। आपको जो है इसको बहुत छोटा करके बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यदि संभव हो तो माना कि। ठीक है, सबसे जो पहला हम लोग काम लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, यदि संभव हो तो माना कि जो दिया है ना इसको हम लोग परिमेय संख्या मान लेंगे। तो 5 माइनस में रूट अंडर 3 एक परिमेय संख्या है, आप लोग को ऐसे लिख लेना है। आप लोग परीक्षा में इसी टाइप से लिखिएगा, ध्यान रखिएगा, एकदम हैंड राइटिंग बैठा बैठा के जो है सुंदर लिखिएगा। ठीक है, परिमेय संख्या है जिसे चाहे ऐसे लिखेगा, अतः इसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। इस टाइप से जो है आप लोग लिख लीजिएगा, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। आपको बस इसमें इतना ही लिखना है, दूसरा कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब सिंपल सा लिख लीजिए। इसलिए जो यहाँ पे दिया है ना 5 माइनस में रूट अंडर 3, इसको आप लोग यहाँ पे बराबर में लिख लीजिएगा P बटा Q, यानी कि इसको हमने P बटा Q के रूप में लिखा है। अब यहाँ से जो काम करना है वो अपरिमेय संख्या को एक तरफ, बात को ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय संख्या को एक तरफ, अब बाकी जितने भी टर्म है सबको बराबर के एक तरफ कर लीजिएगा। इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे इसमें आपको यही काम करना है। ए वाला जो है लाइन लिखना है, जो भी यहाँ पे संख्या दे रहेगा उसको जो है यहाँ पे फिट कर देना है, और फिट करने के बाद जो है आपको यहाँ पे फिर वापस लिखना है और लिख करके यहाँ पे बराबर कर लेना है P बटा Q के रूप में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो है अपरिमेय संख्या को बराबर के एक तरफ कर दीजिएगा। अब बाकी जितने भी टर्म है सबको जो है बराबर के एक तरफ रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है -3 जो है माइनस रूट अंडर 3, यहाँ पे देखिए रूट अंडर 3 जो है माइनस में है, तो इसको बराबर का हम लोग उधर भेजेंगे। लेकिन जब बराबर को उधर भेजेंगे तो P बटा Q जो है बराबर के इधर है, तो हमको जो है रूट वाला जो है एक तरफ रखना है, बाकी सबको एक तरफ रखना है। इसलिए ये P बटा Q को जो है हम लोग इधर लेके आएंगे, यानी कि समझिए कि एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं, इस तरह से समझ लीजिए। तो यहां से आप लोग देखिए क्या आएगा, तो यहाँ पे 5 जैसा है वैसा ही लिख देंगे, P बटा Q जो है इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा P बटा Q। यहाँ पे देखिए माइनस में रूट अंडर 3 जो है इधर जाएगा तो ये प्लस का रूट अंडर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इधर प्लस में रूट अंडर 3 आ गया और इधर 5 माइनस में P बटा Q है। ठीक है, अब ये है क्या, तो आप लोग कहेंगे सर परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या, क्योंकि इसको हम लोग बटा के रूप में लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे तो समझिएगा ध्यान से। Q से 5 में गुना होगा तो यहाँ पे देखिए 5Q माइनस में P और बटा में Q हो जाएगा। ये वाला हम लोग का बटा का घटाव बना लिए और यहाँ पे जो है रूट अंडर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए ये वाला जो है परिमेय संख्या है और ये वाला अपरिमेय संख्या। कैसे पता किया, तो P और Q जो है पूर्णांक है, क्योंकि परिमेय संख्या का रूप है, ध्यान रखिएगा। तो P और Q जो है परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा और 5 जो है ये भी परिमेय संख्या है ही। तो यहाँ पे परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाएंगे तो आएगा परिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, इसलिए ये वाला परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आप लोग बात को लिखेंगे कि चूंकि 5Q माइनस में P बटा में Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है,
एक परिमेय संख्या है। लेकिन देखिए अब बराबर की एक तरफ जो रहेगा ना आप लोग का, यहाँ पे अपरिमेय संख्या, इसको आप लोग को यहाँ पे लिखना है। लेकिन रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे अपरिमेय संख्या जब यहाँ पे लिख लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे कहेंगे कि देखिए ये परिमेय संख्या जो है कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, ध्यान रखिए, जो कि परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो नहीं हो सकता यहाँ पे लिख लेना है आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पे जो है नहीं हो सकता, तो ऐसा आया क्यों? जब हो ही नहीं सकता ऐसा तो आया क्यों? तो ये आया है, हमने यहाँ पे जो माना है परिमेय संख्या उसके वजह से आया है। अगर ये नहीं माने होते तो हमारा ऐसा नहीं होता है कि एक तरफ परिमेय संख्या हो जाए एक तरफ अपरिमेय संख्या हो जाए जो कि बराबर हो ही ना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसा कंडीशन उत्पन्न नहीं होता। यानी कि जो परिमेय संख्या माने हैं वो बात गलत है, इस वजह से जो सवाल में कहा है कि अपरिमेय संख्या वही सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो आप लिखेंगे अतः हमारा मानना सही नहीं है, अतः हमारा मानना सही नहीं है, हमारा मानना सही नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सही नहीं है। उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझे होंगे। और यहाँ पे अंत में आप लोग जरूर एक बात को मेंशन कर लीजिएगा, इसलिए जो सवाल में कहा था, जो यहाँ पे 5 में रूट 3 कहा है ना जी, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। इसलिए यहाँ पे 5 माइनस में रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको लिख करके और अंत में जो है आप लोग को लिख लेना है प्रूव्ड। ठीक है, इतना आप लोग लिख लीजिएगा ना, तो आप लोग का जो है आ जाएगा आराम से। कितना नंबर आ जाएगा जी? आराम से 2 नंबर आ जाएगा। देखिए कोई जो है व्यक्ति, महान व्यक्ति फोन कर दिए इसी टाइम में। ठीक है, तो इन लोगों को फोन करने का जो टाइम है बड़ी खराब लगता है मेरे को। यहाँ पे अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे क्या लिख देना है आप लोग को? प्रूव्ड लिख देना है, तो आप लोग को प्रूव्ड यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। आप लोग अगर इतना लिख देते हैं, इतना बात, ठीक है, तो आप लोग का 2 में 2 आ जाएगा। लेकिन इस टाइप के सवाल आपके परीक्षा में जो है देखने को मिलते हैं कई रूपों में। जैसे यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ऐसे सवाल दे सकता है 3 प्लस में रूट 5 है, तो आपको करना कुछ नहीं है, 3 प्लस में रूट 5 यहाँ पे लिखना है, ये वाला 3 प्लस रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 प्लस रूट 5 होगा, तो रूट 5 को इधर ही रखिएगा क्योंकि प्लस में खाली जो है 3 को उधर लेके चले जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। बटा कैलकुलेशन किया जाता है, इधर जो है परिमेय संख्या आएगा, इधर अपरिमेय संख्या आएगा, जो कि एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है बात फिर वहीं लिख लीजिएगा और ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस तरह से बैठाना सीखे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम आप लोग को एक बार और बता देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। उसके बाद जितने भी सवाल होंगे इस टाइप के वो सब आपके होमवर्क में रहेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको सवाल को बना देते हैं। देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले लिख लेंगे यदि संभव हो तो माना कि, उससे भी पहले सॉल्यूशन आपको लिखना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो सॉल्यूशन जो है लिख लीजिएगा। अब परीक्षा में जो है क्वेश्चन का नंबर जरूर डालिए, जैसे 35 नंबर है ना, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 35 नंबर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसके बाद जो है सॉल्यूशन लिखिएगा। तो लिखिए यहाँ पे यदि संभव हो तो माना कि, यदि संभव हो तो माना कि 3 प्लस रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है, इस बात को आप लोग को मान लेना है। अतः इसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, लिखा जा सकता है। ठीक है, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, हमने आपको चर्चा किया था कि Q जो है 0 के बराबर क्यों नहीं हो सकता, इसके पहले वाला जो वीडियो थे उसमें जो है हमने चर्चा किया हुआ था। तो आप लोग को उम्मीद है, आप लोग को पता है इस बात का कि Q जो है 0 के बराबर क्यों नहीं हो सकता, नीचे 0 क्यों नहीं रख सकते। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ आप लिखिएगा अतः क्या होगा जी, ये जो 3 प्लस में रूट 5 है, 3 प्लस में रूट 5, इसको हम लोग P बटा Q के बराबर कर लेंगे। आपका मकसद एक ही है कि यहाँ पे जो है रूट वाला है उसको बराबर के एक तरफ करें, अब बाकी जितने भी पद है तो बराबर के दूसरे तरफ करें। यहाँ पे रूट वाला प्लस में है तो इसको लेफ्ट साइड में ही रहने देते हैं, और 3 को भेज लेते हैं उधर। तो यहाँ पे रूट 5 जैसे का तैसे रहेगा, यहाँ पे P बटा Q है, बस 3 को इधर लेके आइएगा तो ये माइनस में जो है 3 होगा। और यहाँ से आपको बटा का जो घटाव बनना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, देखिए है Q ऐसे नहीं, कुछ नहीं तो 1 है, तो Q और 1 का लघुत्तम जो है Q हो जाएगा। तो Q एकम Q, तो P एकम P हो जाएगा माइनस। देखिए एक में Q से गुना तो Q होगा, तो 3 में Q से गुना करेंगे तो 3Q हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ऐसे बटा का घटाव बना लेंगे। अब देखिए ए वाला परिमेय संख्या बनेगा और ए वाला अपरिमेय संख्या बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक
अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे अपरिमेय संख्या है। लेकिन क्या चीज जी, p माइनस थ्री क्यू बटा क्यू, p माइनस थ्री क्यू अब बटा में q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जो कि एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते, जो कि एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते, बराबर नहीं हो सकते। आपको भाषा वहीं चिपकाना, ध्यान रखिएगा, हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, जो कि कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते हैं। अतः हमारा मानना सही नहीं है, अतः हमारा मानना सही नहीं है। आपको ऐसे ही लिखना है, हमारा मानना सही नहीं है। इसलिए जो हम लोग यहाँ पे माने थे परिमेय संख्या, ये बात गलत है, और जो कहा है सवाल में अपरिमेय संख्या, ये बात सही है। तो 3 प्लस रूट अंडर 5 जो है वो क्या है जी, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे क्या चीज जी, 3 प्लस रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको ऐसे ही लिख लेना है, अपरिमेय संख्या है। और इसको आप लोग क्या कर देना है जी, प्रूव्ड लिख देना है, और आपको छोड़ देना है। इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा आप लोग बना लीजिएगा तो 2 में 2 आपको जो है मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसे सवालों को जो है बनाना सीख गए हैं, जिससे जो है आपका आराम से 2 में 2 आ जाएगा, कोई भी बिना दिक्कत का जो है आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का सवाल जो है आप लोग परीक्षा में कभी भी छोड़िएगा मत, बना लीजिएगा, क्योंकि बनाना बड़ी आसान है। बस आपको इतना भाषा याद करना पड़ेगा, ऊपर वाला भाषा याद जरूरी करना है, और फिर ए वाला भाषा जो है इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। ठीक है, ये 2 भाषा याद किए तो है, तो आप लोग कैलकुलेशन जानबे करते हैं, 2-3 लाइन कैलकुलेशन कौन नहीं जानता है। जैसे ये 2-3 लाइन कैलकुलेशन हम बताते हैं, इस सवाल के लिए भी आपको भाषा वही लिखना है। बस है जो आप लोग भाषा में लिखते लिखते लाएंगे ना जी, तो 4 माइनस में रूट अंडर 5 जो है p बटा क्यू के बराबर होगा। तो इसमें क्या कीजिएगा, माइनस में है तो उसको एक तरफ भेजिएगा, ध्यान रखिएगा, p बटा क्यू को इधर लेके आइएगा, तो p बटा क्यू माइनस में हो जाएगा, माइनस से 5 जो इधर जाएगा तो प्लस में 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है बटा का जोड़ घटा बनाएगा तो क्या होगा जी, 4 में क्यू से गुना होगा तो ये 4 क्यू होगा, माइनस में p बटा में क्यू हो जाएगा, और यहाँ पे रूट अंडर 5। अब है जो है अपरिमेय संख्या बताइएगा। ठीक है, इसको क्या बताइएगा, अपरिमेय संख्या, रूट वाला है संख्या, ध्यान रखिएगा। और है जो है परिमेय संख्या है, और लिख दीजिएगा ये दूसरे के बराबर नहीं हो सकते, अतः हमारा मानना सही नहीं है। इसलिए जो है 4 माइनस रूट अंडर 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ए वाला बात आप लोग लिख करके इसको सेव कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इस क्वेश्चन को बढ़िया से बनाइएगा। अब बनाने के बाद आपको जो है इंस्टाग्राम पे भेजना है, ध्यान रखिएगा, कहाँ भेजिएगा जी, इंस्टाग्राम पे। देखिए, चेक कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको इंस्टाग्राम का, और वहां से जो है आपको भेज देना है। हम आपके जो है आंसर का वेट कर रहे हैं, जल्द से जल्द जो है बना करके भेजिए। मुझे उम्मीद रहेगा कि आप जो है पढ़ाई करेंगे, और पढ़ाई करने के बाद जो है भेज देंगे। ठीक है, बनाने के बाद। ठीक है, तो आइए जल्दी से भेजिएगा बना करके। यहाँ पे वाला क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद जो है ए वाला क्वेश्चन भी बनाइए। कैसे बनेगा जी, ए वाला आप लोग भाषा लिखिएगा, यहाँ पे 3 प्लस रूट अंडर 5 बराबर हो जाएगा p बटा क्यू, और यहाँ से जो है रूट अंडर 5 का मान निकलेगा, क्या होगा जी, p बटा में क्यू, 3 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रूट अंडर 5 इक्वल टू क्या होगा जी, p माइनस में 3 क्यू बटा में क्यू हो जाएगा, बटा का घटाव बनेगा। तो अब हाई हो जाएगा परिमेय संख्या, और इधर वाला जो रूट अंडर 5 है ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या, और ये एक दूसरे का भी बराबर नहीं होगा। इसलिए जो है ये जो संख्या है ये क्या होगा जी, यहाँ पे अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको बीच में सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी भाषा वही है, चिपकाना आपको वही भाषा है। ठीक है, तो भाषा याद कर लीजिए, क्योंकि वो सवाल जो है ध्यान रखिएगा, अगर इस टाइप का सवाल आपसे परीक्षा में पूछता है तो आपको बनाना बहुत जरूरी हो जाएगा। फिर इसी तरह से ए वाला सवाल है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे जी, तो आप लोग देखिए, यहाँ पे 3 प्लस में 2 रूट अंडर 5 है, इसको p बटा क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। तो देखिए 5 रूट अंडर 5 को एक तरफ रखना है, बाकी सबको खदेड़ देना है। ठीक है, तो 3 को उधर खदेड़िए, तो क्या होगा जी, यहाँ पे 2 रूट अंडर 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए p बटा क्यू, और 3 इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रूट अंडर 5 जो है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये सब का है आने लगा जी। देखिए यहाँ पे p माइनस में 3 में q से गुना होगा तो 3 q हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बटा में जो है q हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 रूट अंडर 5 इज इक्वल टू हो जाएगा p। अच्छा, यहाँ पे देखिए 2 को जो है हम लोग भेज सकते हैं इधर। ठीक है, 2 को हम लोग इधर भेज सकते हैं। अब तो क्या हो जाएगा जी, p माइनस में 3 क्यू, अब बटा में देखिए q, रूट अंडर 5 के गुना में 2 है, तो इधर बटा के नीचे लाएंगे तो क्या होगा जी, ये 2 क्यू इधर हो जाएगा। तो ई वाला जो हो जाएगा परिमेय संख्या, और ई वाला हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो इसको आप लोग बता दीजिएगा और बोलिएगा काछी जी कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते, इसलिए हमारा मानना सही नहीं है। इसलिए 3 प्लस रूट अंडर 2 जो है, 3 प्लस 2 रूट अंडर 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग यहाँ पे लिख करके प्रूव कर दीजिएगा। तो इस सवाल को भी बना करके भेजिए,
हम आपके आंसर का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस टाइप का सवाल नहीं है, तो आपको हम होमवर्क में और भी सवाल देते हैं। आपको जो है सिद्ध करना है 1/√9 जो 7 है इसको अपरिमेय संख्या साबित कीजिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा नंबर सवाल दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए 2√5 को जो है आप लोग साबित करना है अपरिमेय संख्या। यहाँ पे तीसरा नंबर आपको सवाल दे रहे हैं, देखिए क्या चीज, √5 जो है 2 को यहाँ पे अपरिमेय संख्या साबित करना है। यहाँ पे 4 नंबर सवाल आप लोग को दे रहे हैं, क्या चीज, यहाँ पे 1/2 माइनस में √5/3 जो है एक अपरिमेय संख्या है, इसको आप लोग को साबित करना है अपरिमेय संख्या के रूप में। तो आपको यहाँ पे हम और सवाल दे दिए, आप लोग जो है जरूर बना करके सॉल्व करके भेजिए। हम आपके आंसर का जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप लोग को जाना कहीं नहीं है, आप आराम से बनाइए। आराम से बनाने के बाद जो है मुझे इंस्टाग्राम पे DM कीजिए, बना करके फोटो खींच के भेजिए। हम आपके आंसर का जो है इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से बनाइए और भेजिए। अब यहाँ पे देखते हैं 39 नंबर सवाल को। देखिए, बिना भाग दिए बताइए कि परिमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे कंसेप्ट सीखने योग्य है, ध्यान रखिएगा। कंसेप्ट क्या सीखना है थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार जो है किसे कहते हैं, इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। ठीक है, तो शांत दशमलव को और फिर अशांत दशमलव को आप लोग समझिए। ठीक है, अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। शांत दशमलव जो होता है, शांत दशमलव ये होता यह है कि जैसे दशमलव दे दिए, यहाँ पे 2 और 3 लिख दिए, इसके बाद कोई भी अंक यहाँ पे नहीं आएगा, यानी कि दशमलव के कुछ स्थानों तक तो है जा करके इसका अंक रुक जाता है। जैसे 1.254 ये रुक गया, यहाँ पे समझिए ध्यान से, 1.2 हो गया, ये रुक गया है, आगे नहीं जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस टाइप के जो सवाल होंगे, ध्यान रखिएगा, 0.08 इस टाइप के जो सवाल होंगे, जो आगे अंक जो है नहीं आ रहा है, ये सब शांत दशमलव होगा, क्योंकि दशमलव के कुछ स्थानों तक जो है जाकर के रुक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस शांत दशमलव प्रसार होगा। अशांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं, तो अशांत दशमलव प्रसार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है 2 कैटेगरी आते हैं। अशांत दशमलव प्रसार में कितने कैटेगरी आते हैं, 2 कैटेगरी। हम दोनों को साथ से साथ बात कर लेते हैं। एक जो है आवर्ती होता है और एक जो है आवर्ती नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक जो है आवर्ती होता है, ठीक है, और एक जो है अनवसानी होता है, ध्यान रखिएगा, अनवसानी। ठीक है, अनवसानी। ठीक है, अब यहाँ पे आवर्ती वाला क्या बोलते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे यहाँ पे 0 हम 3 3 3 3 ऐसे ऐसे लिखते चलेगा। ठीक है, जैसे 0.625 625 6 ऐसे करते जाते रिपीट कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 320 320 320 इस टाइप से जो है रिपीट करते जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1.56 5 6 5 6 ऐसे रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से जो है रिपीट कर रहा है, यानी कि देखिए बार बार जो है कुछ संख्या जो है रिपीट कर रहा है। जैसे यहाँ पे 5 6 5 6 5 6 रिपीट कर रहा है, 320 320 320 रिपीट कर रहा है, 625 यहाँ पे 625 जो है रिपीट कर रहा है, 3 3 3 3 रिपीट कर रहा है, यानी कि बार बार एक ही संख्या जो है दोहराया जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आवर्ती। क्या बोलते हैं जी, आवर्ती। वही दशमलव प्रसार है, आगे अनंत तक आएगा। ध्यान रखिएगा, इस 3 3 को अनंत तक लिख सकते हैं। यहाँ पे 625 को अनंत बार लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 320 को अनंत बार लिख सकते हैं। इस सब में अनंत तक जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये शांत कभी भी नहीं होगा, तो इस शांत में नहीं है, अशांत में आएगा। और अशांत में जो है ये आवर्ती वाला है जो कि रिपीट कर रहा है। अनवसानी वाला क्या होता है, तो ये रिपीट नहीं करता है। ये कुछ कुछ जो है ऐसा ही 3 2 0 0 2 मैंने कुछ भी ऐसे रेंडमली जो है अंक आते रहेगा, इसमें कौन रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे 1 0 1 00 1 3 0 1 इस तरह से जो है कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा है। ध्यान रखिएगा, ये सब जो है संख्या कुछ भी रेंडमली आते जा रहा है, तो ये सब अशांत अनवसानी दशमलव का जो है प्रकार है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 6 2 5 खींच, मैंने कि जो है रिपीट करने लगा, यहाँ पे 6 6 7 6 8 ऐसे कुछ कुछ करते जाए। ठीक है, कोई भी संख्या यहाँ पे लिख दीजिए, ये सब अनवसानी में आ जाएगा, जो कि रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बात यह होता है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। शांत दशमलव जो प्रसार होता है, इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ये परिमेय संख्या होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये कौन सा संख्या होते हैं जी, परिमेय संख्या होते हैं। इसको भी हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और ये भी परिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी कौन सा संख्या होते हैं जी, परिमेय संख्या होते हैं। और इसको जो है हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, तो ये P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, तो ये क्या होगा जी, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, ये कौन सा संख्या हो जाएगा जी, अपरिमेय संख्या। इसको P/Q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि कहने का मतलब है
कि अगर कोई संख्या जो है परिमेय संख्या है, अगर कोई संख्या परिमेय संख्या है, या फिर समझिए कि बट्टा में कोई संख्या है, जैसे यहाँ पे 15 बटा जो है 7, ठीक है, ये जो है एक बट्टा में संख्या है। तो ये जो संख्या है ना, ध्यान रखिएगा, या तो शांत दशमलव प्रसार का होगा और नहीं तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार का होगा। अशांत अनवसानी में नहीं जाएगा क्योंकि ये परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या इसमें कभी भी नहीं जाता है, ध्यान रखिएगा, ये परिमेय संख्या में नहीं जाएगा, ठीक है। जब जाएगा तो या तो शांत दशमलव प्रसार में जाएगा या फिर आवर्ती दशमलव में जाएगा। तो यहाँ पे खासियत होता है दोनों का, एक शांत दशमलव प्रसार का और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार का, दोनों का जो है खासियत होता है। क्या खासियत होता है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जो शांत दशमलव प्रसार का होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, शांत दशमलव प्रसार, इसको पहचानने के लिए हम लोग हर का जो है अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं। हर का अभाज्य गुणनखंड हम लोग को तोड़ना पड़ेगा, हर का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अगर हर का अभाज्य गुणनखंड तोड़े, ठीक है, कंडीशन नंबर 1 समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से, अगर उसमें केवल और केवल 2 जो है आ रहा है उसके अभाज्य गुणनखंड में, यानी कि 2 के पावर m के रूप में उसका हर का अभाज्य गुणनखंड है, खाली 2 आ रहा है, 2 के अलावा कोई भी संख्या नहीं आ रहा है, ठीक है। दूसरा नंबर थोड़ा सा बात समझिएगा, उसमें खाली 5 आ रहा है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर अगर बात करते हैं तो दोनों आ जाए, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n आए, ठीक है, तो ये तीनों ही कैटेगरी में ध्यान रखिएगा, ये जो है शांत दशमलव प्रसार होगा। कौन सा दशमलव प्रसार होगा जी, शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। तो तीनों कैटेगरी को याद रखिए, या तो 2 के पावर m के रूप का होना चाहिए हर का अभाज्य गुणनखंड, या फिर 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए, या फिर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए। यानी कि सिंपल सादा सा मतलब समझ लीजिए कि 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या और नहीं आना चाहिए, चाहे कोई भी और अंक नहीं आना चाहिए उसके अभाज्य गुणनखंड में, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे समझिए, हाई वाला जो अशांत आवर्ती दशमलव है, इसके अगर हर का अभाज्य गुणनखंड तोड़े, हर का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, हर का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, तो ऐसे स्थिति में ध्यान रखिएगा, इसके हर का अभाज्य गुणनखंड की स्थिति में इसमें 2 के पावर m या फिर 5 के पावर n या फिर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में ना हो, ठीक है, इसके रूप में जो है नहीं होना चाहिए। या फिर ऐसे समझिए कि अगर इसमें 2 और 5 आ रहा है तो इसके अलावे भी कोई ना कोई संख्या होना चाहिए, जैसे 3, 5, 7, 1, ये सब जो है कुछ भी संख्या जो है ऐसा होना चाहिए। एक नहीं कीजिएगा क्योंकि एक तो सर्वभनिष्ठ गुणनखंड है, वो तो सब में आएगा, ठीक है, तो एक को छोड़ दीजिएगा, बाकी जो है कोई भी अंक नहीं आना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर वो अंक आ रहा है, ठीक है, तो वो जो है इकास में जाएगा जी, आवर्ती में चला जाएगा अगर अंक कोई आएगा तो। अगर इन सब के अलावा जो है कोई और अंक नहीं आएगा तो इस शांत दशमलव में चला जाता है, ध्यान रखिएगा, तो शांत दशमलव प्रसार होगा। तो उम्मीद करते हैं ये वाला कंसेप्ट आप लोग सीखे होंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा एक और बात को यहाँ पे याद रखिएगा, ये हर का अभाज्य गुणनखंड तभी तोड़ते हैं जब ये परिमेय संख्या अपने मानक रूप में लिखा हो। किस रूप में होना चाहिए जी, मानक रूप में होना चाहिए। मानक रूप कहने का मतलब जो है P और Q जो है, यहाँ पे इसका HCF अगर बात करते हैं P और Q का, ध्यान रखिएगा, तो इस HCF जो है 1 होना चाहिए, ठीक है। P और Q का HCF कितना होना चाहिए जी, 1 होना चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो P और Q का HCF आप लोग का 1 रहना चाहिए, कहने का मतलब है इसमें कोई भी संख्या कटाने योग्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कटता है संख्या तो वो मानक रूप में नहीं है। जैसे यहाँ पे 12 बटा जो है यहाँ पे 15, ये जो है मानक रूप में नहीं है, क्यों, क्योंकि 3 से कटता है, 3 चौका 12 और 3 पचे 15, तो ये 4 बटा 5 जो है अब नहीं कटता है, तो हई जो है मानक रूप में है। किस रूप में है जी, मानक रूप में। तो आप लोग सबसे पहले देख लीजिएगा कि वो परिमेय संख्या जो दिया है वो मानक रूप में है कि नहीं है। अगर है तब उसके हर का अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा, अगर नहीं होगा तो पहले उसको बदलिएगा, कटा लीजिएगा, कटाने के बाद जो है बदलिएगा, और बदलने के बाद जो है आंसर तक पहुंचिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा का सारा कंसेप्ट जो है समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं सवाल को। तो यहाँ पे अब भाग नहीं देना है आपको, 2/25 है, इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है इसको बताना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। ये 2/25 है, ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या जो है ये मानक रूप में है कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे सर मानक रूप में, क्यों, क्योंकि 2 से 25 कटता नहीं है, यानी कि इसमें कोई भयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, जो क्वेश्चन नंबर है उसको लिख लेंगे, 39 नंबर का जो है सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 2/25 का हर 25 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड
खंड बराबर क्या आएगा जी, तो 25 का अगर आप लोग अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा तो क्या आएगा जी, 5 गुने 5 आएगा, यानी कि जो है यहाँ पे 5 के पावर 2 आएगा। ठीक है, और हमने आपको क्या बताया कि अगर 2 के पावर m के रूप में आए, या फिर 5 के पावर m के रूप में आए, या फिर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का आए, यानी कि 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई भी संख्या उसमें ना आए, तो वो जो है शांत दशमलव प्रसार होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 2/25 के हर 25 का, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे लिख लीजिएगा हर 25 का, हर 25, हर नीचे वाला होता है, अंश ऊपर वाला होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे 2/25 है ना जी, तो ऊपर वाला जो है अंश होता है, क्या होता है, अंश, और नीचे वाला जो है क्या होता है, हर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हर 25 का जो है अभाज्य गुणनखंड, कौन सी जी, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड 5 के पावर m के रूप का है, m के रूप का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा जी, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, कैसा होगा जी, शांत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है आंसर अपलोड लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो इस तरह से आपको बनाना है, हर का अभाज्य गुणनखंड आपको तोड़ लेना है, और तोड़ने के बाद जो है आपको बनाना है। उम्मीद करते हैं ये सवाल आप लोग समझ होंगे। जैसे इसी सवाल को थोड़ा सा देखिए कि यहाँ पे बिना लंबी बयान प्रक्रिया जो है बताना है कि जो है दशमलव प्रसार जो है वो अशांत आवर्ती है या फिर शांत है, आवर्ती रिपीट करने वाला है या फिर कि शांत है, इसको बताना है। तो सिंपल से यहाँ पर समझिएगा, 7/80 के जो है हर का अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा। यहाँ पर 40 नंबर का जो है सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, आप लोग चाहे तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 7/80 के हर 80 का अभाज्य गुणनखंड, 80 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, आपको सबसे पहले जो है अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ पे 80 जो है अगर आपको लंबा दिख रहा है तो आप ऐसे बनाएंगे, 2 से 40, फिर 2 से 20, और फिर 2 से जो है 10, और फिर 2 से जो है 5 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है नीचे लिख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि 80 = हो जाएगा, देखिए 4 गो 2 आया है, 1 2 3 4 गो 2 आया, एगो 5 आया है, तो यहाँ पे 4 गो 2 एगो 5 रख लेंगे। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे 2 के पावर 4 अगुने 5 लिख लेंगे, क्योंकि 2 जो है 4 बार आया है, और पावर 4 का मतलब जो है 2 4 बार यहाँ पे आया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि इसके हर का अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में आएगा जी, तो 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में आया है। तो लिखेंगे चूंकि 7/80 है। ठीक है, तो 7/80। अच्छा, ये जो है क्या चीज मानक रूप में है कि नहीं है, तो आप लोग कहेंगे जी सर मानक रूप में, क्योंकि 7 से 80 कभी भी कटता नहीं है, और ना ही 7 और 80 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड उपस्थित है, यानी कि ये जो है कटा नहीं सकते किसी संख्या से, यानी कि 7 और 80 का जो है सिर्फ एक है, एक के अलावा दूसरा किसी संख्या से नहीं कटेगा। नहीं, समझिए 7/80 के हर 80 का अभाज्य गुणनखंड, 80 का अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में जी, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है। ठीक है, रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा जी, तो आप लोग सर शांत होगा। ठीक है, शांत होगा। ठीक है, यही आप लोग का आंसर हो जाने वाला है। तो 40 नंबर का इस टाइप से सवाल आप लोग बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब सवाल समझ में आ रहा है। चलिए अगला सवाल भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 13/343 है, इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, इसको आप लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले देखिए, यहाँ पे 13/343 जो है ये क्या इसमें कटता है 13 से, क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे धैर्य के 13 से कटा के चेक करेंगे तो ये जो है कटेगा नहीं, यानी कि ये जो है माने कि परिमेय संख्या का जो है मानक रूप में दिया है। तो यहाँ पे सीधे सीधे बनाना स्टार्ट करेंगे। 41 नंबर का जो है सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे 13/343 के हर, इसमें हर कौन होता है, नीचे वाला होता है। तो यहाँ पे देखिए 343 हर है, तो 343 का अभाज्य गुणनखंड आप लोगों को लिखना होगा, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, और इसका अभाज्य गुणनखंड आप लोगों को निकाल लेना है। तो यहाँ पे 343 का जो है आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो ये कटेगा सीधे सीधे, कैसे कटेगा जी, तो आप लोगों ने सर 7 से कटने वाला है, तो 7 से कटेंगे, 7 चौक 28, यहाँ पे 6 बचेगा, 63, 7 9 63, और फिर 7 7 49 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 343 का जो है क्या चीज निकलेगा जी, इसलिए 343 का जो अभाज्य गुणनखंड निकला 7 गुने 7 निकला, यानी कि 7 के पावर 3 निकला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो 7 के पावर 3 निकला ना जी, तो 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का नहीं है, ध्यान रखिएगा। लिखेंगे
चूंकि 13/343 के हर 343 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है। हमने आपको क्या बताया था कि 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई भी संख्या नहीं आना चाहिए। यहाँ पे क्या गया है, 7 आ गया है, ठीक है। तो 7 जो है इस रूप में तो नहीं होगा, 7 यहाँ पे इस रूप में नहीं होगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। इस वजह से जो है इस शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा, ठीक है, नहीं है। अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। कैसा होगा जी, अशांत आवर्ती, यानी रिपीट करने वाला होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अशांत आवर्ती होगा। यही आप लोगों को आंसर लिख लेना है और आपको आगे बढ़ जाना है। तो आप जो है आराम से इस सब सवाल को बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा भी मत घबराइएगा। ये सब सवाल बहुत ही आसान होता है और परीक्षा में जो है भर भर के नंबर दे जाता है, ठीक है। तो ये सब सवाल अगर आपसे परीक्षा में पूछता है तो आपको जरूर बनाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए 3.3/8 का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे 42 नंबर का जो है सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन लिख लेंगे। यहाँ पे जो है सबसे पहले लिखेंगे 3.3/8 को हम लोग भिन्न में लिखेंगे, यानी कि नॉर्मल बटा में लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 8 3 का 24, देखिए नीचे क्या करते हैं, पूर्णांक वाला को हर को गुना करते हैं, तो 8 3 का 24, ऊपर जो अंश होता है इसको जोड़ते हैं, तो 8 3 का 24 और 3 यहाँ पे 27 हो जाएगा, तो 27/8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हर कितना हो रहा है जी, 8 लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हर डायरेक्ट बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा, हर 8 का अभाज्य गुणनखंड डायरेक्ट लिखिए, अभाज्य गुणनखंड, इस तरह से जो है आपको लिख लेना है। और 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा जी, तो 3 को 2 होगा, ध्यान रखिएगा, इसका मतलब जो है 2 के पावर 3 होगा, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि 27/8 के हर 8 का ना जी, हर 8 का जो है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए खाली इसमें 2 है, तो यानी कि 2 के पावर m के रूप का है, ठीक है, तो रूप का है, ठीक है, तो इसलिए रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा जी, तो इसका दशमलव प्रसार जो है, दशमलव प्रसार यहाँ पे क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे सर शांत होगा। क्या होगा जी, शांत होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझे होंगे। तो 42 नंबर के सवाल को जो है आप लोग ऐसे बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, एकदम आसान होता है सब सवाल, बस आपको बनाने आना चाहिए। अब इसी बात पर जो है यहाँ पे 17/8 वाला जो है इसका दशमलव प्रसार बताना है, तो खाली 8 वाला को यहाँ पे देखिए और इस टाइप से जो है बना लीजिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये वाला जो है 3.3/8 है ना जी, इसमें आपको चेंज कर देना है, जहां जहां 3.3/8 है वहां पे 17/8 कर देना है, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 17/8 है, यहाँ पे भी 17/8 और यहाँ पे भी 17/8, ये 3 जगह जो है 17/8 लिखेंगे तो आपका जो है आराम से 42 के बाद जो है 43 नंबर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस सवाल को बनाइएगा और बनाने के बाद जो है इंस्टाग्राम पे भेजिएगा। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे आने वाली जितने भी वीडियोस हैं वो सब आपको प्लेलिस्ट में ही मिलेंगी। तो आपको मेरे चैनल पे अगर पढ़ना है ना जी, तो आप लोग प्लेलिस्ट से ही पढ़िएगा, बहुत आसानी से आप लोग गणित को अच्छे अंदाज में जो है सीख पाएंगे। तो इसलिए आप लोग सीधे सीधे प्लेलिस्ट से पढ़ने के लिए आ जाइए, हम आपका प्लेलिस्ट में इंतजार करते हैं। ओके, बाय।